हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आर के सिंह और आज मैं क्लास 12th का एक नया टॉपिक लेकर आया हूं और वो है केमिकल काइनेटिक्स। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, इसीलिए आप इसको ध्यान से देखेंगे। केमिकल काइनेटिक्स है क्या? केमिकल काइनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विथ, यानी केमिकल काइनेटिक्स जो है केमिस्ट्री का वह ब्रांच है जिसमें हम पढ़ते हैं रेट और स्पीड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। यानी इसमें हम लोग पढ़ते हैं रेट और स्पीड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। दूसरी बात, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, यानी इसमें हम पढ़ते हैं कि केमिकल रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं। उसके बाद जो थर्ड है वो है मैकेनिज्म ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, यानी जो केमिकल काइनेटिक्स है वह केमिस्ट्री का वह ब्रांच है जिसमें हम केमिकल रिएक्शन के रेट या स्पीड के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ अ रिएक्शन। इसके बाद हम पढ़ते हैं मैकेनिज्म ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। नाउ वी सी द काइंड्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। ऑन द बेसिस ऑफ रेट और स्पीड, केमिकल रिएक्शंस आर ऑफ फॉलोइंग थ्री काइंड्स, यानी रेट के आधार पर, स्पीड के आधार पर केमिकल रिएक्शन तीन तरह के हैं: वेरी फास्ट, मॉडरेट एंड वेरी स्लो रिएक्शंस। वेरी फास्ट रिएक्शंस, मॉडरेट रिएक्शंस एंड वेरी स्लो रिएक्शंस। इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं सबसे पहले वेरी फास्ट रिएक्शंस। वेरी फास्ट रिएक्शंस क्या हैं? तो जो आयनिक रिएक्शंस हैं वो वेरी फास्ट रिएक्शंस होते हैं, क्योंकि आयनिक रिएक्शंस में आयंस भाग लेते हैं और ये जो रिएक्शंस होते हैं इनको कंप्लीट होने में 10⁻⁻12 से लेकर 10⁻⁻16 सेकेंड का समय लगता है। एग्जाम्पल के लिए AgNO3 NaCl के साथ रिएक्ट करके AgCl और NaNO3 दे रहा है, जबकि NaOH HCl के साथ रिएक्ट करके NaCl और H2O दे रहा है। BaCl2 H2SO4 के साथ रिएक्ट करके BaSO4 और HCl दे रहा है। तो ये सारे रिएक्शंस जो हैं ये आयनिक रिएक्शंस हैं। इनमें जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो आयन के फॉर्म में होते हैं और ये रिएक्शंस बहुत ही फास्ट होते हैं, जबकि मॉडरेट रिएक्शंस जो हैं ये ना तो बहुत ज्यादा फास्ट होते हैं न ही बहुत ज्यादा स्लो। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर इन NaOH। ये देखिए यह एक एस्टर है, यह इथाइल एसीटेट है और NaOH के साथ जब रिएक्ट करेगा तो यह बनाएगा सोडियम एसीटेट, उसके अलावा है इथाइल अल्कोहल। ठीक है, इसको आप नोट कीजिए। इसमें कुछ और एग्जांपल्स मैं बताऊंगा आपको। मॉडरेट रिएक्शन का ये सेकेंड एग्जांपल है, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है ये आयोडाइड आयन के प्रेजेंस में अल्कलाइन मीडियम में डिकम्पोज होकर वाटर और ऑक्सीजन देता है, जबकि ये क्या है? सुक्रोज। सुक्रोज यही क्या है? केन सुगर या टेबल सुगर है। सुक्रोज जो है यह वाटर के साथ, यानी इसका हाइड्रोलिसिस होगा तो यह ग्लूकोज और फ्रक्टोज देगा। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा। एक्चुअली ये दोनों जो हैं ये आइसोमर्स हैं, ये एल्डिहाइड होता है जबकि ये कीटोन होता है। इसी तरह से N2O5 डिकम्पोज होकर के NO2 और O2 देता है। तो ये रिएक्शंस जो हैं ये मॉडरेट रिएक्शंस हैं, जबकि तीसरा जो रिएक्शन है वो है वेरी स्लो रिएक्शंस। जनरली मॉलिक्यूलर रिएक्शंस जो होते हैं ये वेरी स्लो होते हैं। फॉर एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन, कन्वर्जन ऑफ डायमंड इनटू ग्रेफाइट, ये सब जो रिएक्शंस हैं ये वेरी स्लो रिएक्शंस हैं। नाउ वी मूव टू रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? रेट का अर्थ क्या है? द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड द रेट ऑफ अ रिएक्शन। यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट और या फिर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम में चेंज होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रेट ऑफ अ रिएक्शन। इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं। फॉर अ रिएक्शन
रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट, यानी कि यह एक केमिकल रिएक्शन है, ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। तो यह इस रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन को हम दो तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक तो होगा डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि हम रेट ऑफ रिएक्शन को, इस रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन को हम रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में कमी के अनुरूप दिखा सकते हैं, या फिर दूसरा हो सकता है इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। मान लेते हैं लेट द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एट टाइम t1 is r1 and at time t2 is r2 and the concentrations of the product at time t1 is p1 and time t2 is p2। तो जो टाइम है वह क्या होगा, चेंज इन टाइम, यानी कि टाइम का जो डिफरेंस है वह डेल टी, और वह क्या होगा t2 माइनस t1। डेल आर, यानी कि रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में कितना चेंज हुआ, तो डेल आर इज इक्वल टू r2 माइनस r1, एंड डेल पी यानी प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन में क्या जो चेंज हुआ, तो वह है p2 माइनस p1। यहां पर जानने वाली बात है कि किसी भी रिएक्शन में जब रिएक्शन अभी शुरू नहीं हुआ है तो रिएक्टेंट क्या है, मैक्सिमम, और प्रोडक्ट क्या होगा, मिनिमम, यानी जीरो होगा। लेकिन जब रिएक्शन शुरू होगा तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन धीरे धीरे घटेगा, प्रोडक्ट का बढ़ेगा, यानी कि जो इनिशियली जो रिएक्टेंट होगा यानी R1, तो R1 का कंसंट्रेशन क्या होगा, ज्यादा, R2 का कम। जबकि प्रोडक्ट में क्या होगा, शुरू में प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कम होगा और बाद में ज्यादा, तो यहां पर P2 का कंसंट्रेशन P1 से बड़ा है। इसको पहले आप नोट कर लीजिए। इस रिएक्शन के लिए एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन किसके टर्म में, रिएक्टेंट के टर्म में। तो चूंकि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होगा, घटेगा, यानी कि R2 जो है वो छोटा है, R1 बड़ा है, इसलिए साइन क्या आ जाएगा, निगेटिव। दैट मीन्स माइनस डेल आर बाई डेल टी। यहां डेल आर क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और यह क्या है, टाइम टेकन। तो यह क्या हो जाएगा, माइनस R2 माइनस R1 बाई T2 माइनस T1। जबकि प्रोडक्ट के टर्म में क्या होगा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, इसलिए यह पॉजिटिव होगा। डेल P बाई डेल T इज इक्वल टू P2 माइनस P1 बाई T2 माइनस T1। फिर देखिए एक सेकेंड इक्वेशन के लिए, यह क्या है, रिएक्टेंट है A, B और प्रोडक्ट है 2C। तो A प्लस B गिव्स 2C। तो इसके लिए जो हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे, तो रिएक्टेंट के टर्म में जब लिखेंगे तो क्या होगा, माइनस, यानी कि क्या है, माइनस डेल A यानी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A बाई डेल T, माइनस डेल B चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ B बाई डेल T। जबकि प्रोडक्ट के टर्म में यह जो कोफिशिएंट है, इसका जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, यह चला जाएगा नीचे, 1/2 डेल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ C बाई डेल T। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी अगले वीडियो में। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए।